हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जो एनसीईआरटी बेसिस है और वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले एक बात, आप एक शेयर, एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक ज़रूर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता है। तो आप मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो किसके हिस्से हैं? परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? घरेलू माहौल, निकटवर्ती माहौल, व्यापक माहौल या बाह्य माहौल। तो परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से निकटवर्ती माहौल के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीम का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय विस्तार शिक्षा आंदोलन, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन या राष्ट्रीय प्राथमिक विस्तार मिशन। तो नीम का क्या तात्पर्य है? नीम का तात्पर्य राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पे सबसे कम है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु या हरियाणा? तो हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कूट वाला क्वेश्चन है, बच्चों के जीने के अधिकार में शामिल है जन्म व पंजीकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार या सहभागिता का अधिकार। तो क्या होगा? कूट का ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ मेरे हर वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो बच्चों के जीने के अधिकार में शामिल है, ऑप्शन बी सही होगा। जन्म व पंजीकरण का अधिकार, स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार, ये दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक HDI का परिकलन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। ये भी कूट वाला ऑप्शन है। मानव विकास सूचकांक HDI का परिकलन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। तो क्या होगा? शैक्षिक उपलब्धि, जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात, वास्तविक DGP। तो इनमें से कौन कौन से होंगे? नीचे कूट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें होगा 5 का सी आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक HDI परिकलन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। तो वो है शैक्षिक उपलब्धि, जीवन प्रत्याशा एवं वास्तविक GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कूट में है, निम्न में से कौन से तंतु पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं? तो कौन से करते हैं? कपोक, सीसल, अबाका या फिर रेमी? तो कौन से होंगे? तो इसके बी ऑप्शन सही है, सीसल और अबाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिपोकैम्पस किसमें पाया जाता है? रक्त वाह या परिसरण तंत्र में, मानव मस्तिष्क में, जीवाश्म में, विद्यालय एवं प्रतिवेश में? तो हिपोकैम्पस किसमें पाया जाता है? मानव मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानून अंधता को बेहतर आँख अथवा सुधार के साथ बेहतर आँख में डैश या कम की दृष्टि तिरछता के रूप में परिभाषित किया गया है। 20/200, 10/200, 16/60 या 6/6? तो कानूनी अंधता को बेहतर आँख अथवा सुधार के साथ बेहतर आँख में डैश या कम की दृष्टि तिरछता
के रूप में परिभाषित किया गया, वो है 20/200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनसीईआरटी की उच्च प्राथमिकता है। क्या है एनसीईआरटी की उच्च प्राथमिकता? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लागू करना, बच्चों के लिए कानून बनाना, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण या स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तकों का विकास। तो एनसीईआरटी की उच्च प्राथमिकता क्या है? नीचे कूट दिया गया है, कूट में आंसर देना है। तो हमारा आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, ये कूट का बी सही होगा। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लागू करना, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण और स्कूल के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों का विकास करना, ये 3 होंगे, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्साह, आशा, हिम्मत तथा अतिथि सत्कार की भावना को जागृत करता है। भूरा रंग, नारंगी रंग, बैंगनी रंग या पीला रंग? उत्साह, आशा, हिम्मत तथा अतिथि सत्कार की भावना को जागृत करता है, कौन सा रंग है? तो वो है नारंगी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वर्गीकरण की विशेषताएं कौन सी है? सजातीय और विशालता, लोचशीलता और अस्पष्टता, अनुकूलता एवं गणितीय शुद्धता एवं उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से वर्गीकरण की विशेषता कौन सी है? तो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्यात्मक तथ्यों को सुविधा अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की क्रिया कहलाती है। संख्यात्मक तथ्यों को सुविधा अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की क्रिया क्या कहलाती है? संख्यात्मक वर्गीकरण, सरल वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखेंगे। यहाँ पूछा गया संख्यात्मक तथ्यों, तो संख्यात्मक तथ्यों का अगर हम सुविधाजनक विभिन्न वर्गों में विभाजित करेंगे तो वो संख्यात्मक वर्गीकरण ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कूट में है कि प्रबंध का कौन सा उपकरण क्रमिकों से संबंध नहीं रखता? संगठन चार्ट, उत्पादन अनुसूची, जॉब का विवरण, जॉब का विनिर्देशन, बजट, संचार, क्या होगा? नीचे कूट दिया हुआ है, तो इसमें होगा ऑप्शन बी सही होगा। प्रबंध का कौन सा उपकरण क्रमिकों से संबंध नहीं रखता है? तो ये है उत्पादन अनुसूची और जॉब का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन 1, ये कथन वाले हैं। अभिकथन ए, अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहारीय हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है। प्रोबायोटिक की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ आंतों में सूजन को परिवर्तित करते हैं। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है। अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहारीय हस्तक्षेप करने की सलाह दी जाती है। प्रोबायोटिक की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ आंतों में सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाती रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य क्या कहलाता है? एल्टीवेटेड नक्शा, क्रॉस सेक्शनल नक्शा, 3 आयामी नक्शा, भूतलीय या 2 आयामी नक्शा या पर्सपेक्टिव नक्शा। तो प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है 3 आयामी नक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संप्रेषण, ये भी कूट वाला है, संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन आधारित होता है पहली उपलब्धता, दूसरा संगठन पद सोपान पर, लागत पर, उपयोगिता की आवृत्ति पर। किस पे होती है? संप्रेषण के लिए मध्यम का चयन आधारित होता है। ऑप्शन ए सही होंगे इसके, ऑप्शन ए सही होगा। पहला है उपलब्धता पर, दूसरा संगठनात्मक पद सोपान पर और तीसरा लागत पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? किस विधि का? स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग या वर्ण है? कौन है? काला, लाल, हरा या फिर सफ़ेद? ये भी कूट में है, आपको कूट में बताना है। तो कौन सा है? तो इसका होगा डी आंसर, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए माइक्रोस्कोपिक जांच मानवकृत तंतुओं के लिए पुष्टिकरण जांच है। सेकंड है कथन हमारा मानवीकृत तंतुओं की स्पष्ट लाक्षणिक माइक्रोस्कोपिक आकृति होती है। ये भी कूट में आंसर है, आप देख के बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर बी होगा। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट हो, डैश पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। तो कौन सा है? वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट है, ऊन और रेशम के लिए एसिड डाई उपयुक्त है। एसिड डाई ऊन और रेशम में पाए जाने वाले अमीनो ग्रुप्स के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड्स बनाता है। क्या सही है? तो इसमें होगा डी ऑप्शन सही। ए और आर दोनों सही हैं। ऊन और रेशम के लिए एसिड डाई उपयुक्त होता है। एसिड डाई ऊन और रेशम में पाए जाने वाले अमीनो ग्रुप्स के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड्स बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। दूसरा है कथन हमारा कारण है, ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है। परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है और कारण ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध का कौन सा उपागम संज्ञाहार की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है? तो कौन सा है? वो होगा सी, JIT। प्रबंध का JIT उपागम संज्ञाहार की जगह समय एवं प्रयास का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगात्मक शोध के प्रकारों में कौन सा नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता है? पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, कार्योत्तर परीक्षण या वैधिक परीक्षण? तो प्रयोगात्मक शोध के प्रकारों में वैधिक परीक्षण नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संचार के मॉडलों में से कौन सा मॉडल केवल तीन तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया को समझता है? वेस्ले मैकलिन मॉडल, वर्ली मॉडल, लिंगल मॉडल या अरस्तु मॉडल? तो निम्नलिखित संचार के मॉडलों में से कौन सा मॉडल तीन तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया को समझता है? वो है अरस्तु मॉडल। नेक्स्ट है, एक मिनट सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिश्रण में ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है? ऊन, सूत एवं ऊन में, सूती एवं स्पेंडेक्स में, माड एक्रिलिक एवं स्पेंडेक्स में, या मॉड एक्रिलिक ऊन में, या एरामिड पीवीसी में? किस में? कूट में आंसर देना है आपको। तो यहाँ आंसर होगा बी नंबर, मॉड एक्रिलिक एवं ऊन, और दूसरा एरामिड पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माध्यों के यादृच्छिक परिदृश्य वितरण में परिदिश आकार में वृद्धि के साथ साथ मानक त्रुटि में कमी आएगी, प्रदिश आकार में वृद्धि के साथ साथ मानक त्रुटि में वृद्धि होगी, माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर होगा, माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 3। परिदिश आकार में वृद्धि के साथ साथ मानक त्रुटि में कमी आएगी, माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था के दौरान भावनात्मक विकास के निम्नलिखित में से कौन से मील का पत्थर होते हैं? पृथक्करण दृष्टांत, सामाजिक मुस्कुराहट, विचित्र दृश्यता, या परोपकार व्यवहार? कूट में आंसर है, इसका भी आंसर दीजिए। तो इसका होगा ए, 1, 2 और 3। पृथक दृश्यंत, सामाजिक मुस्कुराहट, विचित्र दुष्यंतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से उपागम विस्तार शिक्षा की पद्धति को निर्दिष्ट करते हैं? सरल से जटिल, ठोस से अमूर्त, कार्य द्वारा अधिगम, श्रवण द्वारा अधिगम? ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है। तो होगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए सही होगा, सरल से जटिल, ठोस से अमूर्त, कार्य द्वारा अधिगम। वीडियो आपको कैसी लगे? अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।